50,000 में गाय लेके आया, लेकिन उसके लिए तो 50 की जगह लाख का घाटा हो गया। चीन की नहीं बनती, इनकी नहीं बनती, एक्शन की नहीं बनती, एसी की नहीं बनती, चीफ की नहीं बनती, तनखा किस बात के लिए? 24 घंटे ठेके पे ही बैठा रहता, ये छोड़ के आया है। अच्छा, दवाई ली की थी? नमस्कार, राम राम। मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल ये टाइम आप बीकानेर जिले रे बोड़ासर गांव रे मायने मौजूद है। बोड़ासर गांव रे मायने आज आपने कहना दो मुद्दा है। दूसरो मुद्दो राखण से पहला जिको पहलो मुद्दो है वो आप सब लोग सामने राख रहे। जी कह रहे मायने विद्युत विभाग री लापरवाही है जी आपने सामने आई। कुछ ग्रामीण लोग है जी आपने सागे खड़े आ रहा कि आरोप है जी का भी सुनागा भी जानागा, लेकिन आरोप सुनने और जानने से पहला अठेरो एक दृश्य है जी को थाने दिखावा। एक तरफ देख सको थे गाय है जी की मरी हुई पड़ी है और बा करंट सुम रही है, और इस साइड में देख सको बरसात रो मौसम हो, पानी है जी को कट्ठे हो रहा है, लेकिन लापरवाही जी की शुरुआत है बा अठे सु हो रही है। देखो सामने ऊपरली तरफ एक विजुअल देख रहा हो कि तार है जी का खुला पड़िया है, करंट तो आनो संभाविक है, लेकिन ऐसा और अटक कितना मामला है वह गाँव रे लोगों बात कर जानने की कोशिश करा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे गांव बोड़ासर कोलाय, तहसील कोलाय, जिला बीकानेर में कल 2 और 3 के बीच में एक गाय है जो करंट से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और बाकी जो तार है जो फैक्ट्रियों से जुड़ा हुआ है, उस फैक्ट्री में 3-4 बार तार टूट गए। उससे भी एक आदमी का पहले भी हादसा हो गया, और पूरे गांव में लगभग बिजली की बड़ी समस्या रह रही है। हमने अधिकारियों को भी, बिजली विभाग के IN JN को भी मना किया कि जो ये विद्युत पोल है क्षतिग्रस्त, इनको जल्दी से जल्दी सुधारें, बरसात का मौसम है। लेकिन उन्होंने अभी तक कल 2 या 3 बजे सूचना की थी, लेकिन आज दिन तक अभी तक 11-12 बजने लगी है, अभी तक ही वो आए नहीं है बिजली विद्युत विभाग के। पहले भी कुछ गांव की 10-12 भेड़ भी इस करंट से मर चुकी, उन्होंने शिकायत ही नहीं की। और कल 2 और 3 बजे रो हादसा है, अब करीबन लगभग आज रे दिन रे महीने 11 साढ़े 11 हो गए, 22 घंटा हो गया है। 20-22 2-3 बार एक्शन ने फोन करियो, मनमोहन जी ने फोन करियो, जैन साहब ने करियो, जल्दी भेजो, आज तक तो आया कौन। अब बार फोन करियो जन कहो कि जैन साहब आ रहा है, और इन्हों पुलिस आगे रिपोर्ट कर दी, डॉक्टर साहब आ गया, पशु डॉक्टर रिपोर्ट बनाई है। देखो जब भी इसो खंबो है बरसात रे मौसम में करंट आगे ना बढ़े तो बीच में इंसुलेटर लगे, इंसुलेटर वास्ते तो आप सब समझो, लेकिन इस साइड में देख सको तार रो सीधो सो आंटो लागेड़ो है। और आ चीज और भी दिखावांगे, एक और पोल पर आप जार भी देख रहागा भी पोलारी के कुछ हालात है, आप लोग समझ सको। अगर इसी चीज़ों पर आज चलो एक पशु हो जिके पर हो, लेकिन हो सके काल ने बड़ो हादसों भी हो सके। और बरसात की बात करें तो बरसात भी बहुत ज्यादा ही है, बरसात भी बहुत ज्यादा है, गांव में पानी भी रुकी, कुछ जगह तो कीकरों से तार बंधे हुए हैं। ये बिजली विभाग के खुद कर्मचारी बांध के गए हैं, वहाँ पोल की कमी के पेड़ों से बंधे हुए हैं तार। अब आ रहा कोई नजदीक में है कोई पेड़ बंदे रोड पे है, उस मेन रोड पे है। ये देखो वो तार झूल रहे हैं, वो सामने आपके वो खंबे वाले देखो लटक रहे हैं तार, बिल्कुल ट्रैक्टर या नीचे लेबर पड़ी है इनके, ये करंट आने की संभावना है। चालू की है तुझे कि गांव रे लोगों आप बात जानी है। दूसरो मुद्दो राखण से पहला आप सबसे पहले बठे चलांगा जठे ईसा और पोल है बठेरो भी थाने जी को दर्श है वो भी दिखाऊंगा, थे लगातार वीडियो सागे जुड़ी आ रहा। और अब एक जगह और आया हाँ जठे विद्युत विभाग जी का कर्मचारी है, हमारी बहुत बड़ी लापरवाही है जी की अपने सामने आई। हादसा तो होना संभाविक है क्योंकि 18 जी की व्यवस्था है बाईस है, देख सको थे ऊपर खंबो खंबे री हालत देख रहे थे, खुद अंदाजो लगा सको कि हादसा ने न्योतो दे रहा है या नहीं दे रहा है। और बीसों भी अलावा अगर बात करा तो ये थंबे सु देखो सामने जी का तार निकल रहा है, कैमरामैन ने कहूँगा था जूम करके दिखावे। अगर बीच साइड में अगर कोई बंदो नीचे खड़े हो, अगर आप हाथ ऊपर करेगा तो भी तार टच हो जाओगे। तो सोच सको बरसात रे मौसम में शायद हवाई करंट भी बन जाओ, कोई नीच कर जाओ तो है बंदो, क्यों सा? बिल्कुल ये हादसा होने की बिल्कुल संभावना है, और इस तरीके से काफी 1 साल से पड़ा है। ऐसे ऐसे तार तो गांव में कई जगह भी है, ये तो है ही, इसके अलावा गांव में कम से कम 90 पोलों का ऐसा तार है, वो बिल्कुल इसी तरीके से पड़े हैं। तो गाँव रा लोग कभी मिल रहा शिकायत कई बार कर दी, मौखिक रूप से भी कर दी, जाके कह दिया, इनको कह दिया, उसके बावजूद ही भाई सवेर में भी जो लगता है प्रशासन गांव के संग उसमें भी शिकायत की हुई है बार, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। तो जवाब रे रूप में की कोई जवाब के रूप में खुद नहीं है, कहते हैं वहाँ कर देंगे सर, टेलीफोन करते हैं वहाँ कर देंगे। मैंने कल इन साहब को टेलीफोन किया कि साहब ये स्थिति है, कहते हैं कि मैं जहीन साहब को भेजता हूँ, क्या उनकी एबिलिटी नहीं बनती?
चाहे इनकी नहीं बनती, इनकी नहीं बनती, एक्शन की नहीं बनती, एससी की नहीं बनती, चीफ की नहीं बनती, तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? वो पब्लिक के हेड से भी तनख्वाह ले रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये कार्रवाई? और आज की चीज आज का तार और नीचे है अठे भी कभी कई कोई करंट हाँ बिल्कुल, 3-4 बार तो ट्रक टक्कर गए, 10 बार ट्रक, ये खंबे भी गिर गए। कर्मचारी होड़ा एक एक साल तो से कर्मचारी हुआ है, अशोक सिंह नाम, अशोक इसी सिंह नाम बॉल से से गिरा है। इसी पोल से गिरा है वो। और लाइन क्रॉस है बहुत ज्यादा, जितनी भी लाइन है बिजली बोर्ड की कमी से लाइन क्रॉस की हुई है। अब ये लाइन क्रॉस है, ये सामने वाली, वो लाइन क्रॉस है, वो लाइन क्रॉस है, जगह जगह अगर लाइट बंद होगा तो भी करंट आता है। नहीं आएंगे तब तक हम ये पशु को उठाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अब तो वो आएंगे तभी उठाएंगे। अच्छा बटे जोधपुर डिस्कॉम में भी कल की शिकायत करी हुई है मेरे नाम से। मैंने 3 दिन से चल रही है, कुआं बंद पड़े हैं लोग के। ना गाय तो पाई यहाँ की है, प्रकाश गाँव की है। अब बिल्कुल ब्याने वाली गाय थी। अच्छा ब्यावन वाली और गाय हाँ ब्यावन वाली है, 2 पशुओं का हुआ है, मतलब एक की जगह 2 मरे हैं, क्यों इसके पेट में था वो भी मर गया, और ये गाय तो मरी, और धनी खुद भी मर गया। 50,000 में गाय लेके आया, लेकिन उसके लिए तो 50 की जगह लाख का घाटा हो गया। एक साल हो गया पोल सेंस क्या को करो दे हॉस्पिटल वहां पर कहीं नहीं एक साल हो गया वो पोल लेटन सेंस क्या को हुई में कितनी हॉस्पिटल में कहीं बात है हमारा सेंस खत्म हो जाना जोड़ो फैक्ट्री से देखो हम मेरे पास लाइन काटो लाइन काम दूसरी क्यों जोड़ी? मेरे अब ये क्यों जोड़ी? मैंने कहा था आपको, अब मैंने किया था ना आपको, हमारे घर पे वाली लाइन लाइन और कौन नहीं फैक्ट्री गांव साथ हो जाए बताओ मतलब नहीं है, गांव पर बढ़ गया और भी आदमी बढ़ रही है। हॉस्पिटल में बोलिए नहीं बोलिए हॉस्पिटल में स्तंभ लगे नहीं, इतना लगा नहीं भेजो कार को हमने बात करना है बात बात नहीं है टू नंबर में क्या है हां वो जोड़े के आज भी वो पड़े, वो सिक्किम जोड़े नहीं है बाटू पे, क्यों नहीं जोड़ा आपने? ये बताओ, मैं बताऊं क्यों नहीं जोड़ा आपने? क्यों लापरवाही कर? कितनी यार का आपको? तो उसको कह दिया किसको कह दिया? किसको कह दिया? कौन सा भावर? मैं किसी को नहीं जानता, वो आज जुड़ जाने चाहिए बुला के पार्टी, समझ गए ना आप? आगे रोड पेड़ पर बांध ध्यान ध्यान यार आपको भाईचारे से आज भी है सब किंकर क्या मतलब आपका? किंकर है पेड़ किंकर पेड़ है, जगह आज भी है सब कह रहे हैं वहां पे पोल लगा हुआ है, चलो हम दिखा देते हैं चलो रोड पर पंचायत के पास वाली बात कर रहे हैं। कौन कटाएगा? आज भी कौन कटाएगा किंकर? हम कटाएंगे, पेड़ पर बंधे हुए तार आज भी बिजली विभाग कटाई खुद। ये देखो, ये देखो, सुनो 33 वाला भी 10 वाला कभी भी टूट सकती है। 33 वाला 3 तो आपके कहने पे इमरजेंसी में उसको करवा दिए, बाकी नहीं किए, हाँ बात वो करवा दिए, बाकी नहीं किए। नशो अब की बार बीकानेर में सबसे ज्यादा फैले हुए, लेकिन पहलो गांव है जिको आप बात कह रही हो कि माने मारे गांव रे माने नशे रे प्रति कोई चीज कौन चाहिए, तो भी मुद्दो एक अलग ही है कि कुछ ही पर कहना चाहे बचान कर लेवागा जी। हाँ नमस्कार जी, हमने पहले 3रे महीने और 4थे महीने में आंदोलन करके और ठेके ब्रांचों थे, ठेके के अकासर के वो हटवाए थे, और उस समय लिखित में दी थी जिला आबकारी अधिकारी को, जिला कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को, कि भाई हमारे गांव में नहीं तो किसी प्रकार का ठेका होना चाहिए, नहीं हमारे गांव में ये शराब का गोदाम होना चाहिए। उसके बावजूद जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर ने हमारे गांव में ये ठेका भी स्वीकृत किया है, गोदाम भी स्वीकृत किया है, जबकि हमारे गांव में ये जो लगभग 50 आदमी अजमेर जाकर के दवाई लेकर के ये दारू छोड़ के आए हैं, और उसके बाद में हमारे गांव में दारू की चलन है वो बिल्कुल कम होगी। और ये ठेका आने से नए बच्चे, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, ये बच्चे दिनों दिन और दारू की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई ठेका नहीं हो, तो ठेका खोला हो तुरंत हटना चाहिए यहाँ से। ये इसका जो पूरा ठेका है वो अकासर है, जबकि यहाँ अस्थायी रूप से ठेका किया 31/3 से, मतलब 30/7 से 31/25 तक इन्होंने ठेका किया हमारे गाँव में। हमने विरोध किया, लिख के दे के आए 29 तारीख को, 29/7 को पूरा गांव, हाँ पूरा गांव विरोध है, दारू होना ही नहीं चाहिए हमारे गांव में। चाहो कि मतलब गांव में नहीं होनी चाहिए। मैं भी आवाज चाहूंगा कि गांव एकदम नशा मुक्त होना चाहिए, मतलब पूरा गांव सहमत है बात, पूरा गांव। और पहलो गांव है जिको, और बोलासर में सबसे ज्यादा राजपूत है, सबसे 400 घर राजपूतों का है, और फिर भी राजपूत है। और मतलब पहली बार कटे आज चीज सुनने में मिल रही है कि पूरा राजपूतारो गांव है जिको कह रहे हो कि माने गांव रे माने नशे चीज चाहिए। बिल्कुल हमारा बच्चा है नहीं बिगड़े, इस वजह से हमें दारू नहीं चाहिए, दारू डोडा कुछ भी, हम नशा मुक्त करना चाहते हैं हमारा गांव। उसके बावजूद जिला आबकारी अधिकारी ने हमारे पंचायत के लिखने के बावजूद उन्होंने ये ठेका किया 7 महीने के लिए। उन्होंने क्यों किया, कारण क्या, क्यों कि अधिकारी सब भ्रष्ट है। हमने ठेकेदार को भी कहा भी हमारे गांव में ठेका मत खोल, उसके बावजूद वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम हटाएंगे। हम मैडम के पास गए, 2 बार गए, टेलीफोन भी किया, उन्होंने, मैडम ने कहा हटा देंगे। जो मैडम है जिला आबकारी अधिकारी,
उन्होंने, हालांकि मैं खुद एक एसीबी का कर्मचारी हूँ, रिटायरमेंट हूँ, उसके बावजूद हमने कहा भी हमारे गांव में ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए। और वर्तमान में 7 नंबर वार्ड का वार्ड पंच भी हूँ, और उप सरपंच ने भी मना किया कि हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई ठेका नहीं होना चाहिए। सरपंच ने, सभी वार्ड पंचों ने मना करने के बावजूद भी उस जिला आबकारी अधिकारी ने हमारे गांव में ठेका कर दिया 31 मार्च से 24 से। जी अच्छा, कि और भी है, युवा आने भी पूछ लिया क्या चीज, मतलब गांव में शराब को ठेका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं 1% भी नहीं होना चाहिए, गांव में बंद ही होना चाहिए। बुढ़ा बटेरा और सगला साथ है हमारे, बंद कराना में है सारा। ठेके ठेके से कोई और भी परेशानी हुआ है गांव में? नहीं सारा परेशानी हुआ, बारह आवड़ा है, बेबी परेशान हुआ है, लेडीज और है, मतलब इन्हें आन गान जो मंदिर का मामला है, मंदिर और सारा शिव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, ओम मन्ना का मंदिर है, वहाँ श्रद्धालु जावे, लेडीज जाओ वहाँ दारू पीड़ा सड़क के ऊपर पड़े रहे, सारे लोग रोड के ऊपर ही एकदम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत ही शानदार एक मुहिम है जी, यहाँ छेड़िए गाँव रे मायने नशो बैन होना चाहिए, और गाँव रा लोग और लोग आगे पूरी ग्राम पंचायत है जी की लिखित रे मायने दे चुकी है कि गाँव रे मायने माने शराब रो ठेको चाहिए भी को नहीं, और ना ही माने गोदाम चाहिए, लेकिन मेरे बावजूद जबरदस्ती से आ चीज हुई है। लेकिन गाँव देवी सिंह भाटी साहब को भी गांव के लोग गए थे, भाटी साहब ने टेलीफोन भी किया मैडम को कि भाई इसको हटा दो, अभी तक हटा नहीं। हम देवी सिंह भाटी साहब से फिर निवेदन करते हैं कि सब उसको दोबारा टेलीफोन करके इस ठेके को तुरंत हटाए, ठेका और गोदाम। असुमान सिंह जी को रात को हमने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, आज तो छुट्टी है, वो कल करेंगे बात या सोमवार को करेंगे, सोमवार को भी छुट्टी है, मंगलवार को बात कर लेंगे, करके ये तुरंत हटाए। जैसे भी ठेका हमारे गांव में होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। क्यों हम ऐसे ऐसे बच्चे वहां जाकर बीयर पीते हैं, इस 10 साल के 12 साल के बच्चे जाकर वहाँ ठेके पे दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, पता नहीं, गांव का तो पता नहीं होना है। पहले भी हमारा गांव काफी लोगों को, ये बेटा ये छोड़ गया कौन है, ये फुल दारू पीता था, ये आदमी, इसका चेहरा देखो, 24 घंटे ठेके पे ही बैठा रहता, ये छोड़ गया है। अच्छा दवाई ली की थी दो ही कौन मैं तो इनसे से, इनसे मतलब छोटी दो ही है। कितने आदमी दवाई लेने गए? मैं 50 आदमी 50 आदमी दवाई लेने दवाई गए। ले रहा है, और दवाई को क्या खर्चा लगे थारो? खर्चो की कौन मैं तो फेरी दे रहे हैं। फिर दे रहे भैरू जी के। गाड़ी घोड़े भाड़ो लागियो वो लागियो, बाकी ये सब छोड़िए, सुधर गए। बहुत ये 24 घंटा बहुत घर वालों को बढ़िया। परेशानी थी कि ये दारू पी के यहीं पर रोड पे पड़ा रहता और खूब भगता मतलब जता आज करके। बढ़िया मुहिम चालू कर दी कि गांव में नशो नहीं हाँ, होना नशो चाहिए। नहीं होना तो मैं भी आबकारी जी का अधिकारी है बार निवेदन करांगा कि गाँव रा लोग ही जब ये चीज ने नहीं चाहे तो बात चीज बैठे नहीं होनी चाहिए, और ई पर भी थोड़ो गौर करियो जाए। सागे सागे जी को पहलो मुद्दो हो, पहलो मुद्दो और मैं जैन साहब भी उठाया है, तो गाँव रा लोग हाँ बार की बातचीत भाई करीब अभी आप वीडियो लिया है, और बाकी आप हम जैन साहब कलेक्टर से साहब बातचीत मोदी से करेंगे। भी तो बाबन सागे जैन साहब भी मौजूद है, तो मौके में आने पर के कुछ देखियो और के कुछ करेगा तो भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब के कुछ साहब जी गाय की मौत भी हुई करंट लागने से, और भी गांव में कई जगह मैं भी रिपोर्ट देख रहा है कि कई पोल है जिगर नीचे तार है जिगर लटक रहा है, और कटे न कटे इंसुलेटर भी कटे कटे फॉल्ट हो रहा है, तो क्या कुछ करोगा अब? भोलासर गांव में पूर्व में भी अपने गांव के विकास के लिए अपने इलेक्ट्रिक पोल चेंज हुए हैं, एलटी इंसुलेटर लगे हैं। वर्तमान में जो समस्या आई है उसमें बारिश के मौसम कारण केबल फॉल्ट होने के कारण गाय की मौत हुई है, और उसको आज ही तत्काल टीम बुला के तुरंत ही मौके पे चेंज करवाया जाएगा, और जहां भी इमरजेंसी पोल है, जो भी जहां पे ज़रूरत है, आज के दिन में ही तत्काल प्रभाव से बदल दिया जाएगा। मतलब आज या कल, मतलब ये 2 दिन के मायने पूरा काम है जो कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में अपने कोशिश करेंगे कि आज की डेट में ही तत्काल अपने जहां भी जो मेन इशू है सारे आज की डेट में ही कवर कर लिए जाएंगे। और गाँव रा लोग के कुछ संतुष्ट हो जो कोई काम जैन साहब आज कर रहा है तो ये कर रहे हैं, अभी इमरजेंसी काम तो कर देंगे, लेकिन जो बाकी काम है वो भी उनको तुरंत ही करने, जैसे मंगलवार के बाद जैसे ऑफिस लगने लग जाएंगे, तो जितने भी है ये अपने जो लाइनमैन बुला करके विद्युत जो ट्यूबवेलों की लाइन है 11,000 या 33, उनके पोल भी काफी जर्जर हालत में है। वो अभी जो तूफान आया बरसात के अंदर काफी पोल बिड़के हुए हैं, उनको भी चेंज करने का हम निवेदन करते हैं ये जैन साहब से और इन साहब एक्शन साहब से कि ये टोटल ही जो लाइन है वो चेंज कीजिए, जो पुराने तार है वो भी चेंज कीजिए, गांव के और टू कृषि जितने भी लाइन है उनको वो भी चेंज की जाए। तो अभी को भी काम चालू करोगे बाद में? उसके जो बाकी काम है उनका एस्टिमेट बनाकर अपने 2-3 दिन के अंदर ऑफिस में सबमिट कर देंगे। एस्टिमेट सेंक्शन होने के बाद बाकी काम भी करवा दिया जाएगा। और गाँव लोग हाथ जगह गाय गर्भवती बताऊँ था, तो डॉक्टर साहब भी मौजूद है, बारे में जानकारी लेगा कि के कुछ रिपोर्ट बनाई। हाँ, गाय करंट से मरी है और इसके प्रेग्नेंट भी है और अच्छी नस्ल की गाय थी, तो ये बहुत एक जनहानि हुई है। तो अपने इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। थानेदार ने अपने को तहरीर दी है, तो उसकी रिपोर्ट कल तक
सबमिट कर और दी जिका जाए। की गाय है बन मुआवजा मिल सके। हाँ मुआवजा मिलेगा जो अच्छा, भी। जिनकी नस्ल की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, नस्ल लगभग की गाय की अगर देखा जाए तो कितने की गाय है? कम से कम 30-35 हज़ार की गाय है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप रो। तो जैन साहब से भी बात करी और गांवरा जी का लोग हाँ बारा विचार भी आप देखा भैया। पूरा वीडियो देखने बाद में आप सब लोग कुछ राय बाराए थे हमारे कमेंट माध्यम से जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो थोड़ा शेयर भी कर दिया। धन्यवाद।